तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स का आज लास्ट टॉपिक है जिससे हम लोग टैक्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग टैक्स क्या होती है इसके बारे में पूरी फुल डिटेल्स के साथ वन लाइनर के रूप में जानेंगे, ठीक। और राज्य सरकार क्यों किस पे टैक्स लगा सकती है, जीएसटी क्यों लगाए जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जो टैक्स होता है उसके उपकरण को कौन देखता है, इसके बारे में हम लोग आज पता करेंगे, ठीक। तो आइए बस वीडियो में अब बने रहिए, अंत तक आपको सब आज पता चल जाएगा टैक्स के बारे में। तो टैक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। टैक्स वो होता है जो भारत सरकार के द्वारा आपको किसी भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे ट्रेन की सुविधा, रेल की सुविधा, तो उस पर आपको देखेंगे तो सरकारी पर्ची जितनी भी मिलती है उस पर टैक्स लिखे होते हैं। चाहे किसी भी सामान को आप किसी दुकान से लेते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, छोटी मोटी नहीं, मतलब जैसे बड़ी रकम की कोई सामान लेते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड टैक्स। आइए इसके बारे में हम ऑनलाइनर के रूप में जानते हैं। सबसे पहले कर क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। कि पहले नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और वस्तुओं को प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था, तो 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बस आप वन लाइनर के रूप में इसे आप देखते जाइए और आपको सारी बातें इसमें कंप्लीटेड आपको मिलेगी। सरकार के आय के कितने सबसे बड़े, तीन सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वस्तु और सेवा कर, आयकर और निगम कर, ये तीनों इनके क्या हैं, बेस्ट, मतलब इनके कर के लगाए जाने वाला सबसे बड़े स्रोत हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन है, तो वो है वित्त मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था, तो बिहार राज्य में लगाया गया था, वर्ष 1938 में ही लगा दिया गया था। शराब पर उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी जो होती है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। वो कितना भी लगा सकती है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने राज्य में लगा सकती है, कोई भी राज्य सरकार हो। संशोधित मूल्य वर्धित जो होता है टैक्स, उससे संबंध किसके आयत होते हैं, उत्पाद कर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे। किस कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे क्या कहते हैं, उसके हम लोग कहते हैं करघात होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा, 2005 में ही लागू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। भारत सरकार के द्वारा बजट में न्यूनतम वास्तविक मूल्य कर, जिसे हम लोग मैट बोलते हैं, समावेश कब किया गया था, तो वर्ष 1996 और 97 में किया गया था। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य में सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगमन कर का आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया, और इसके अतिरिक्त कंपनियों का न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे हम लोग मैट बोलते हैं, उसमें छूट दी गई थी। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद काउंसिलिंग का गठन प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था अनुच्छेद 279A के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो वह अर्धन्यायिक संस्था है, जिसे हम लोग अर्धन्यायिक के रूप में। कृषि जोत कर्ज का सुझाव किस समिति की ओर और कब दिया गया था, KN राज्य समिति के मतलब अंदर दिया गया था 1972 में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो वो होती है 10 लाख। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी, वो की थी जेम्स बेल्सन ने, एक मतलब थे वो विदेशी, उन्होंने ही चालू किया था। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, क्या कहलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स बोलते हैं। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाए जाने वाले कर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। अक्टूबर 2019 में उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर, जिसे हम लोग मैट बोलते हैं, 25% से घटाकर 15% कर दिया गया। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो सीमा कर के कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। आयकर अधिनियम का धारा
88 के अंतर्गत कर छूटों का समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो वो थी केलकर समिति ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का वित्त प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है उपकर, जिसे हम लोग केसेस बोलते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर का आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग उपकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अप्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर एन के सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं को लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिन टैक्स कहलाता है। ठीक है, सिन टैक्स किसे कहते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। स्टाम्प शुल्क और आरोपण केंद्र के सरकार करती है तथा संग्रह नियोजन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पहली बार सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1994 और 95 में किया गया था। वर्ष 2021-22 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पादन शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? तो वो है 8%। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सच चार्ज बोलते हैं, जिसको अधिभार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण आयोग संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो वह 41 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, 15वें वित्त आयोग में केंद्र और राज्य के बीच में कर की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने के लिए सिफारिश की है और यह राशि वर्तमान में वितरण मूल्य पर 42% के स्तर पर समान ही है। इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश स्थिति में मद्देनजर रखते हुए 1% आवश्यक संयोजन भी किया गया है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार कौन सी कार्य किए जा सकते हैं? तो वो कर दरों में कटौती करके, वरना सरकारी व्यय को बढ़ाने पे। मूल्य वृद्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट हम लोग किसे कहते हैं? वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश जो है वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, किस देश ने जीएसटी सबसे पहले लागू किया था? तो वो है फ्रांस, 1954 में ही लागू कर दिया गया था। ये भारत का दुर्भाग्य है कि फ्रांस अभी ये 2017 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को चालू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री राज्य के वित्तीय मंत्री प्रतिनिधि, जिन्हें हम नियमित राज्य शामिल करें, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफ़ेद अवैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया था? तो जो उसको हम लोग बोलते हैं एंजल टैक्स बोलते हैं। कौन सा नियम कर चोरी करने वाले की पहचान करता है? तो वो करता है गार, जिसे जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल, जिसे हम गार बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस पॉइंट का क्या है, लेफर वर्क क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य को संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफर कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रगतिशील कर होती है। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो प्रगतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। भारत में मूल्य वर्धित किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया था? तो असीम दास गुप्ता समिति के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे विवाद में विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवादित कर राशि के भुगतान करने से है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए बनी समिति को हम लोग क्या, अध्यक्ष कौन है? आरजे चैलैया जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम लोग सीबीडीटी कहते हैं, का गठन कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ई स्पष्टतम कर पूर्ण के सिद्धांत किससे प्रतिपादित करते हैं? तो जिसको ऑप्टिमल टैक्सेशन बोलते हैं, उसको हम रैमेसेस ने के समिति के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनुत्पादन कर
किससे कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष करों को कहते हैं। वैट सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, एफ वान सीमेंस ने वर्ष 1918 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आय में वृद्धि के साथ कर की दर की वृद्धि होना किस प्रकार का करापूरण की विशिष्ट गुण है, तो प्रगतिशील करापूरण की विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट और लास्ट पेज का ये लास्ट हेडिंग है, जैसे भारत में संपादक और संपत्ति उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो प्रो कैलेंडार ने दिया था। केलकर समिति किससे संबंधित है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से सुधार किससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मोडवेट और सेनवेट किससे संबंधित है, तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लगाया हुआ जाता है, तो वो बिक्री कर पे लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बैंकिंग क्रैश ट्रांजैक्शन टैक्स फ्रीज बेनिफिट टैक्स का प्रारंभ किसने किया था, तो वर्ष 2005 और 6 में से किया गया था। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या, जिसे हम लोग पेन बोलते हैं, के स्थान करदाता पहचान संख्या जिसे टिन से प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो प्रो राजा जे चैलया समिति ने दिया था। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो टैक्स स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग बोलते हैं कर संरचना। तो इस तरह से इस टॉपिक को वन लाइनर के रूप में हम लोग कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।